नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ब्लॉग्स। बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं माइंड में कि किस तरीके की मेडिसिन चलेंगी आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट और हम लोग वो अफोर्ड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उन मेडिसिन का कितना साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, टाइम तक लेनी है। हर डॉक्टर के पास आप जब भी जाएंगे बात करने तो हर डॉक्टर अपने ट्रीटमेंट के हिसाब से अलग मेडिसिन बताता है। सेम मेरे साथ भी ऐसे हुआ। मैंने जो हेयर ट्रांसप्लांट कराया तो मुझे जो मेडिसिन बताई गई वो अदर डॉक्टर के हिसाब से बिल्कुल अलग थी। तो मैंने सोचा कि जो लिमिटेड मेडिसिन बताई गई हैं तो वो मैं आपके साथ भी शेयर करूं और एटलीस्ट जो आपकी क्वेरीज है मेडिसिन को लेके, कितनी कॉस्टिंग आती है, कितने दिन तक खानी है, कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, तो उसके बारे में आपको क्लियरली पहले ही चीज़ें पता चल जाएँ कि कितने दिन हमें पोस्ट मेडिसिन भी खानी पड़ेंगी। सो दोस्तों, जब भी ट्रांसप्लांट आप कराओगे उससे कुछ डॉक्टर पहले भी मेडिसिन चलाते हैं 1-2 दिन पहले, और कुछ ट्रांसप्लांट के साथ में मेडिसिन चलाते हैं, और कुछ आपको 10 डेज़ या 15 डेज़ के लिए बाद में भी मेडिसिन खानी पता होना चाहिए कि वो हमें खानी किस लिए है। कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर ने बिना वजह से ही मेडिसिन रिकमेंड कर रखी हो, कहीं उनका कमीशन हो, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर ने सही मेडिसिन रिकमेंड ना करी हो जो हमें ज़रूरत पड़ रही है। ऐसा भी हो सकता है आपके साथ। तो जो मुझे मेडिसिन बताई गई है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और मेरी हर एक मेडिसिन उसी ट्रीटमेंट के हिसाब से है जो मैंने लिया है। तो जो मेरी पहली मेडिसिन है वो है ओमनिकॉर्ड 10 mg। इसका जो प्रिस्क्राइब है वो 3 दिन के लिए है, बीडी सुबह और शाम खाना खाने के बाद में। इस मेडिसिन को जो लेना है वो सिर्फ 3 दिन के लिए लेना है, खाना खाने के बाद में लेना है इसको। और जब आपकी हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो जाता है, ये उसके बाद से स्टार्ट होगी, मतलब नेक्स्ट डे से। जैसे आज आपका हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो गया तो कल आपको सुबह लेनी है और शाम को लेनी है। अब इस मेडिसिन का यूज़ क्या है? ये तो 10 mg में लेनी है आपको। इस मेडिसिन का जो यूज़ है वो है एलर्जी और सूजन, ये 2 तरीके से काम करती है। एलर्जी, जब आपके हेयर ट्रांसप्लांट होता है तो आपको निडल्स इंजेक्ट करी जाती हैं, ओपन स्पेस भी रहता है, इतना हाइजेनिक नहीं रहता, तो आपको एलर्जी ना हो जाए। दवाई इंसेक्ट करी जाती है आपके हेड में, कहीं वो दवाई से आपको एलर्जी ना हो जाए, तो इसलिए ये एक स्टेरॉइड है जो 3 दिन आपको खाना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा इसका जो यूज़ है वो है सूजन का। आपको अगर देखो हेड में अगर इंजेक्ट होगा तो वो स्वेलिंग भी आएगी, तो स्वेलिंग के लिए आपको एक दवाई दी गई है, ऐसे काम करेगी। एक आपको एलर्जी से बचाएगी और एक आपको सूजन से बचाएगी। सेकेंड जो दवाई है वो है पेंटॉप। बहुत सारे लोग इसको जानते होंगे, पेंटॉप है। पेंटाप्रोजोन इसका सॉल्ट होता है। ये ओडी है। ओडी बोले तो वंस इन अ डे आपको सुबह उठना है, खाली पेट, कुछ नहीं खाना, चाय नहीं पीनी, कॉफ़ी नहीं पीनी, बस ये मेडिसिन लेनी है। पेंटॉप जो यूज़ होती है वो होती है आपके पेट के लिए, पेट में गैस न बने आपको, मेनली इसलिए होती है। बड़े बुजुर्गों का कहना ये है कि अगर आपका पेट ठीक रहता है तो आपका सब कुछ ठीक रहता है। अब पेट खराब कैसे होगा हमारा ट्रीटमेंट के बाद में? हमने तो कुछ ऐसा खाया नहीं। एक्चुअली क्या होता है, जब हम लोग हैवी स्टेरॉइड ले लेते हैं इंजेक्टेबल के रूप में, या फिर अभी स्टेरॉइड की मैंने टैबलेट आपको बताई वो ले रहे हैं, तो हमारा जो स्टमक होता है तो वो हिल जाता है, उनके फंक्शंस थोड़े से डिसबैलेंस हो जाते हैं, पेट में एसिड बनने लगता है, पेट में गैस बनने लगती है। तो इसके लिए वो चीज़ ना बने, अगर बन रही है तो वो रिलीज़ हो जाए, आपका पेट बिल्कुल ठीक रहे, इसलिए पेंटॉप रिकमेंडेड है। ठीक है। ये 9 डेज़ के लिए दी है इन्होंने मुझे। ठीक है। तो 1 गोली सुबह लेनी है नॉर्मली, और इसको कंटिन्यू करना है 9 डेज़ के लिए। थर्ड जो दवाई है वो टैबलेट है ऑगमेंटिन 625 mg बीडी, सुबह शाम खाना खाने के बाद में। ऑगमेंटिन जो दी जाती है वो बहुत सारे ट्रीटमेंट में दी जाती है जब सर्जरी होती है, इन्फेक्शन ना हो जाए। अब इन्फेक्शन होते हैं बहुत तरीके के, एक वायरल इन्फेक्शन भी होता है, जैसे कोल्ड हो गया, कफ हो गया, फीवर हो गया, वो वाला नहीं। आपको उस सर्जरी से रिलेटेड इन्फेक्शन ना हो जाए तो ऑगमेंटिन जो दी जाती है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए दी जाती है। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा कैसे हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में? आपका जो हेयर ट्रांसप्लांट होता है, जैसे आप फ्रंट में देख रहे हो, ये ओपन रहता है हमारा। ठीक है।
पीछे जो डोनर एरिया है जो आप देख पा रहे हैं, ये भी बिल्कुल ओपन रहता है हमारा। 1-2 दिन पट्टी होती है बेटाडीन लगा के, बट फिर भी आपको ओपन रखना पड़ेगा ये। उसको डस्ट की वजह से या हैवी सनलाइट की वजह से या पोल्यूशन की वजह से या मक्खी की वजह से या मच्छर की वजह से या कोई भी ऐसी चीज़ उससे इंटरेक्ट ना कर जाए ताकि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन बन जाए, तो इसलिए आपको ओगमेंटिन रिकमेंडेड होती है 625 mg 9 दिन के लिए। तो ये भी आपको कंटिन्यू करनी है। उसके बाद में जो 4th टैबलेट है वो है फ्लेक्सॉन TDS। TDS का मतलब होता है कि आपको दिन में 3 बार लेनी है हर 8 घंटे में। फ्लेक्सॉन जो टैबलेट है ये 2 तरीके से काम करती है। ये एक तो इन्फ्लेमेशन में काम करेगी। इन्फ्लेमेशन होता है आपकी सूजन, ठीक है, जैसे आप मेरे फेस पे देख पा रहे हो अभी सूजन है, तो मैं ये डेली टैबलेट ले रहा हूँ। दूसरा होता है पेन। इसमें एक तो ब्रूफिन सॉल्ट है और एक है पैरासीटामोल सॉल्ट। तो ब्रूफिन मेनली पेन किलर्स का एक सॉल्ट है। तो ये टैबलेट आपको एज अ पेन रिलीफ में काम करती है। हर 8 घंटे में आपको लेनी है और आपकी सूजन ना आए या आ रही है तो वो कम हो जाए, उसमें काम करती है। तो ये सारी की सारी जो टैबलेट्स हैं, ये लास्ट की जो मैंने 3 टैबलेट बताई ये आपको 9 डेज खानी पड़ेंगी। और तो वो बेटाडीन की एक क्रीम 10% में मैं लेके आया था, तो वही मैं लगा रहा था अपने डोनर एरिया में। और एक मेरे को शैम्पू लिखा हुआ है, शैम्पू है जॉनसन बेबी शैम्पू है। शैम्पू आपको अभी यूज़ नहीं करना है। शैम्पू जो यूज़ होगा ना वो कम्प्लीटली 1 वीक के बाद होगा। जैसे आज संडे है, आज आपका ट्रांसप्लांट कंप्लीट हुआ, तो अगले संडे आपको जो हेयर वॉश करना है वो आपको जॉनसन बेबी शैम्पू से ही वॉश करना है। इससे अलग आप कोई भी शैम्पू यूज़ ना करें। इससे अलग कोई भी मेडिसिन मैं नहीं ले रहा हूँ, कोई बायोटीन नहीं ले रहा हूँ, कोई PRP नहीं ले रहा हूँ, कोई फिनॉक्सोड्रिल नहीं ले रहा हूँ, कोई मिनॉक्सिड्रिल नहीं ले रहा हूँ। जो जितने भी भ्रम हैं लोगों के कि ये खाना पड़ेगा, बहुत कॉस्टली आती है, तो ऐसा मैं कुछ भी नहीं ले रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ इनकी प्राइसिंग की। तो जो ओमनिकॉर्ड है वो आपको 100 या 150 रुपीज़ का पूरा 3 दिन की दवाई आ जाएगी आपकी। पेंटॉप आपकी 150 से 200 रुपये की आ जाएगी। ऑगमेंटिन आपकी 200 से 250 रुपये की आ जाएगी। फ्लेक्सॉन आपकी 150 से 200 रुपये की आ जाएगी। बेटाडीन आपकी 50 से 100 रुपये के बीच में आ जाएगी। जॉनसन बेबी आपका 100 रुपीज़ तक आ जाएगा। तो ओवरऑल जो आपका पूरा कोर्स भी चलेगा ना मेडिसिन का, तो वो 1000 रुपीज़ में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आज की जो वीडियो थी उसमें हमने सिर्फ यही जानना था, क्या हमें मेडिसिन खानी होती हैं, कैसे कैसे खानी होती हैं, क्या सॉल्ट होते हैं और किस लिए वो मेडिसिन हमें दी जाती हैं, ताकि आपको पता चले आपके ट्रांसप्लांट पे कि मेडिसिन अगर मैं खा रहा हूँ तो वो क्यों खा रहा हूँ, किस लिए खा रहा हूँ। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी क्लियर हो गई होगी मेडिसिन के लिए कि मेडिसिन कितनी खानी है। और इस चैनल को आगे बढ़ाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका अपना भाई संदीप। सब्सक्राइब कर दें ताकि आप दोबारा से आपको अपडेट वीडियो मिल जाए।